जज अमन शर्मा की मौत 2 मई को हुई थी। दरअसल एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं। इस बाबत एक एफआईआर दर्ज की गई थी सफदरजंग एन्क्लेव यानी दिल्ली के एक थाने में। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें प्रेम शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रेम शर्मा आपको बता दें कि अमन शर्मा के पिता हैं। उनका कहना है कि 1 तारीख को अचानक शाम के वक्त अमन शर्मा का फोन आया। उसने कहा, पापा मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, मैं अब ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा। उनके पिता परेशान हो गए। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी स्वाति मलिक, उनकी बहन आईएएस अधिकारी निधि मलिक, माता पिता इन सभी ने उसको परेशान कर रखा है और ये कहा कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो मौत को गले लगा लेगा। ये सुनते ही पिता घबरा गए और वो तुरंत अलवर से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में ग्रीन पार्क में इनका मकान है। वो आए, अमन के साथ रात बिताई, उनके साथ सोए। सुबह उठे तो अमन ने कहा कि मैं स्वाति से फिर बात करके आता हूँ, चीज़ों को सॉर्ट करके आता हूँ। अमन और स्वाति एक कमरे में थे। दोनों के बीच बहस हो रही थी। एफआईआर में इस बात का खुलासा किया है कि जज यानी अमन शर्मा रो रहे थे और स्वाति उन्हें जोर की डांट रही थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से अमन शर्मा परेशान थे, वो दबाव में थे? इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी और वो ये सारे रहस्य से पर्दा खोलने की कोशिश करेगी। इस मामले में निधि मलिक से भी पूछताछ होगी, स्वाति मलिक से भी पूछताछ होगी, उनके माता पिता से भी पूछताछ होगी। लेकिन एफआईआर में और बातें क्या हैं वो आपको बताता हूँ। एफआईआर में यहाँ तक कहा गया है कि जो उनके पिता ने बयान दिया है कि उनके जो चाचा हैं, उनकी जो साली है निधि मलिक, इसके अलावा स्वाति मलिक, उन सबका कहना था कि अमन ने परेशान करके रखा हुआ है, अमन को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें बोली गई हैं। हालांकि क्या व्यवहार बदलना चाहिए, अमन ऐसा क्या करते थे, इस बारे में डिटेल में कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद ये कहा गया है कि जिस दिन ये घटना हुई यानी 2 तारीख को दोनों के बीच बहस होती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके पिता सब सुन रहे होते हैं। वो उस कमरे में जाने की कोशिश करते ही हैं कि इतने में गेट खुलता है। वहाँ से स्वाति बाहर आती है। उससे पूछा जाता है कि अमन कहाँ है? वो कहती है मुझे नहीं पता। आप सोचिए, एक कमरे में दोनों बंद थे, दोनों का झगड़ा हो रहा था और अचानक जब वो बाहर आई तो उसने ये बात बोली। ये बात उसने क्यों बोली? बाथरूम लॉक था, उसकी चाबी ये कहा जा रहा है कि स्वाति के पास थी और वो उसके पिता चाबी मांगते रहे, वो नहीं दी उसने चाबी। अचानक वो वहाँ से चली गई। पता चला कि उसके पास जो उससे मिलने आए, निधि मलिक आई, उनके जो एक चाचा थे वो आए, वो स्वाति मलिक को ग्रीन पार्क वाले घर से ले गए और इतने में जो उनके पिता हैं उन्होंने अमन को फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन किया ऐसा आभास हुआ कि जो आवाज़ है वो बाथरूम से आ रही है, यानी रिंगटोन बाथरूम से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब खोलने की कोशिश की तो नेचुरली वो बंद था। इसके बाद शीशा तोड़ा गया तो देखा, जैसे ही जो नौकर था उसने वो अंदर घुसा, उसने देखा कि चुन्नी से अमन लटके हुए थे। आप सोचिए, बहस हुई। उसके बाद ये कैसे संभव है कि स्वाति को पता नहीं चला और अमन ने खुद को बंद कर लिया? चलिए मान भी लिया जाए कि उसको पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद तो पता चला। वो चिल्लाई क्यों नहीं? उसने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हंगामा क्यों नहीं किया? इससे साफ है उसकी नीयत कहीं ना कहीं कुछ और ही बयां कर रही है। यानी कि वो ये चाहती थी, जो शुरुआती तथ्य इशारा कर रहे हैं कि वक्त बीत जाए और उसके बाद जो होना होगा हो जाए, या ये कहें कि ईगो के चक्कर में उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी कई चीज़ें जो आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब पूछताछ करेगी। ये भी पूछेगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से उसने कदम उठाया। जाते जाते उनके पिता का क्या कहना है इस बाबत, ये सुनिए। बेटा अपनी वाइफ को लेकर के ना बहुत परेशान था। वो उसका बच्चे होने के बाद में व्यवहार जो है ना, वो एटीट्यूड उसका बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था। सेकंड ये है कि वो किसी की नहीं सुनती थी और माँ, उसके बाद फादर, वो उसको समझाने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि भाई तुम अपने पति के प्रति ऐसा श्रूड व्यवहार, क्रूएल व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसको हम कहेंगे, वो मत रखो। उसने उसको कंटिन्यू रखा था उसके साथ। अब जैसा हमको पता चला, वो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपनी सिस्टर को भी कहा, मेरी बेटी विधि भी वहीं रहती है डिफेंस कॉलोनी,
अपनी मदर को भी खूब कहा, इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं बीच में भी अभी इनको समझा के आया था। बस अमन बार बार ये कहता था कि मैं इतना परेशान हूं इन दोनों बहनों से, मेरी पत्नी से, और उसकी जो बड़ी बहन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में IAS ऑफिसर है, वो जम्मू लगी हुई है, वो अक्सर दिल्ली ही रहती है और उसने भी अपने पति को छोड़ा हुआ है। और वो ये दोनों ही आपस में मिलके इसको परेशान करते थे और इसको इस कदर टॉर्चर कर रखा था कि ये इसको सिवाय सुसाइड करने के अलावा इसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? घटना वाले दिन मेरे को, मैं 1 तारीख को वृंदावन से आया था और लगभग 8 बजे मेरे पास फोन आया कि पापा मेरी आखिरी कॉल है ये और मैं नहीं रह पाऊंगा। इसने अपनी मदर को भी कहा, अपनी सिस्टर को भी कहा। मैं तुरंत गया, 8 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे रवाना हुआ शाम को। लगभग 12 बजे के लगभग मैं पहुंचा तो ये दोनों अलग अलग कमरे में सोए हुए थे, मैं इसके पास जाके सो गया। ये बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत टॉर्चर्ड था उससे, बहुत डरा हुआ था उससे। मैंने इसे समझाया, मैंने इसके चाचा युद्धवीर को बुलाया, उसको शाम को भी मैंने बात की थी 1 तारीख को कि भाई मैं ऐसे ऐसे वो परेशान करती है इसको। उसने कहा मैं आऊंगा, समझाऊंगा। उसको सुबह 9 बजे बुलाया, उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, आया और तुरंत चला गया। मैं इसकी बहन निधि के पास भी गया, भाई ऐसा क्यों कर रखा है। उन्होंने भी बड़ा श्रूड व्यवहार रखा, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, कैसे ही रहेगा। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने कहा कि चलो अमन अलवर चलते हैं। बोला पापा एक बार मैं स्वाति से बात कर लेता हूं, आप यहां बैठो लॉबी में। मैं वहां पर बैठ गया, इन्होंने रूम की कुंडी लगा ली। अंदर ही एक टॉयलेट था जो अटैच्ड। ये 1.5 घंटे बाद इसकी वाइफ निकल के आई और चली गई दूसरे कमरे में। मैंने पूछा अमन कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने इधर उधर देखा, शायद इधर उधर होगा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने फिर पूछा इससे स्वाति अमन कहाँ है? बोला मुझे कह दिया ना, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसके फोन पर फोन किया तो टॉयलेट में उसकी घंटी बजी। तो मैंने टॉयलेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। टॉयलेट तोड़ा, मैंने देखा वो उसने हैंग किया हुआ था। और इसी दौरान स्वाति जो है वो अपनी बहन को फोन किया, उसकी बहन नीचे आई, उसकी बहन और उसके चाचा युद्धवीर। उसने कहा कि तुम नीचे आ जाओ तुरंत। वो उनके साथ भाग गई। मैंने चाबी मांगी टॉयलेट की तो उसने चाबी भी नहीं दी मुझे, और वो तुरंत उसके साथ चली गई। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो अच्छी तरीके से जानती थी, वो रूम में एक साथ बैठे हुए थे, उसी की चुन्नी को लेकर के वो अंदर बाथरूम में गया है। उसने हैंग किया है, उसकी आवाज भी आई होगी, मगर उसने कोई उसको बचाने की या मुझे बताने की या शोर मचाने की कोई जिम्मत नहीं उठाई। और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये आदमी सुसाइड कर रहा है और मैंने इसको मजबूर किया है इस सुसाइड करने के लिए। और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, बेटे ने। और उसके भी काफी उपरांत बाद ये बाहर निकली है चिटकल खोल के, और मेरे पूछने पर मना करती है। और मैंने बाथरूम की चाबी मांगी, चाबी भी नहीं, और खुद चाबियों को लेकर के अपनी सिस्टर के साथ और अपने चाचा के साथ भाग गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टॉयलेट का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके अंदर घुसे, फिर उसको लटका हुआ था उसको उतारा। एम्बुलेंस मैंने डॉक्टर को
मैंने अपनी बेटी को और दामाद को फोन किया था, वो आ गए थे एम्बुलेंस लेकर के, डॉक्टर को लेके उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, उसको सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए। लेकिन सफदरगंज हॉस्पिटल में एक आईसीयू में उसको जैसे ही लिया उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। कितने बच्चे हैं उसके 2 बच्चे हैं, एक 25 महीने का है बेटा और छोटा बेटा उसका लगभग 8.5-9 महीने का है। दोनों बेटे। शादी कब हुई थी? शादी 2022 में हुई थी, 2022 9 मई।